हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 25 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपके साथ मिल सकती है। नई वर्ष से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who has recently launched the Corona Fighters game involving COVID-19? हाल ही में कोविड 19 में कोरोना फाइटर्स खेल किसने शुरू किया है? रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैज लॉन्च्ड कोरोना फाइटर्स गेम इन्वॉल्विंग कोविड-19। अब इस गेम का क्या फंक्शन है? ये कोरोना वायरस से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करेगी और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम है जिसके थ्रू लोगों के अंदर कोरोना वायरस से रिलेटेड लोगों को अंदर अवेयरनेस पैदा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली HSBC बैंक हैज लॉन्च्ड अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी HSBC बैंक के जितने भी कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं दे विल ऑफर देम टू सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, यानी वो उनको ऑफर करेंगे कि जितने भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करें और यहाँ से जो भी मनी कलेक्ट होगा दे विल फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, देन पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग। सो इसीलिए HSBC ने ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया है। अब HSBC ने किया है तो देखते हैं HSBC ये क्या है। ये HSBC एक बैंक है, इज एन इंडियन सब्सिडरी ऑफ UK बेस्ड HSBC होल्डिंग और इट इज़ द बैंक विद इट्स ऑपरेशनल हेड ऑफिस इन मुंबई। सो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। इट वॉज फाउंडेड इन 1853 और सुरेंद्र रोशा ही इज़ द करंट CEO ऑफ HSBC बैंक। सो अब इस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम भी रिसेंटली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड हरित पथ? हाल ही में हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप किसने विकसित की है? रिसेंटली NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हैव डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड हरित पथ। अभी कुछ दिनों पहले नेशनल NHAI दे हैव रिसेंटली अंडरटेकन अ नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव। सो प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया था ने नेशन वाइड और इसमें पूरे नेशन में 25 लैक्स प्लांट्स को 25 डेज में इनको लगाया अलॉन्ग द स्ट्रेचेस ऑफ नेशनल हाईवे अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी नेशनल हाईवेज है वहाँ की जो स्ट्रेचेस हैं वहाँ इन प्लांट्स को लगभग 25 लाख प्लांट्स को लगाया। अब इन्हीं प्लांट्स को मॉनिटर करने के लिए ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है हरित पथ। सो ये लॉन्च की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इट वाज सेट अप इन 1988 एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ओवर 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। फॉर्मेशन हुई इसकी 1955 में। हेडक्वार्टर इसके द्वारका न्यू दिल्ली। चेयरमैन इसके सुखबीर सिंह संधू, ये हैं इसके करंट चेयरमैन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये हैं इस वक्त करंट नितिन गडकरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched a new initiative called the Anywhere School? Anywhere School नामक एक नई पहल किसने शुरू की है? सो रिसेंटली गूगल ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया विद 50 न्यू फीचर्स अक्रॉस मीट, क्लासरूम एंड G Suite एंड अदर प्रोडक्ट्स जो इनके हंड्रेड ऑफ व्यूअर्स को एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड व्यूअर्स को बेनिफिट देगा। सो गूगल ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है द एनीवेयर स्कूल। तो गूगल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है दैट स्पेशलाइजेज इन इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज। सो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1998। फाउंडर इसके लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया US। सुंदर पिचाई करंट CEO एंड रोहत पोराट है इसके करंट CFO। सो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इन्होंने शेयरिंग फीचर भी लॉन्च किया था जिसका नाम था नियर बाई फीचर। देन गूगल आल्सो लॉन्च्ड कोरमा जॉब्स ऐप इन इंडिया। जो भी जॉब सीकर्स हैं ये जो ऐप है ये इनको हेल्प करेगी टू फाइंड एंड अप्लाई फॉर द वैकेंसीज अक्रॉस द कंट्री। सो इसलिए ये कोरमा जॉब ऐप्स भी लॉन्च किया रिसेंटली गूगल ने। नाउ दे हैव लॉन्च्ड एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव।
So now next question. Which state government has launched a campaign named एक संकल्प बुजुर्गों के नाम? किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक नया अभियान शुरू किया है? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू कैंपेन दैट्स नेम्ड एज एक संकल्प बुजुर्गों के नाम. तो इस ये जो प्रोग्राम, ये जो कैंपेन है, इसमें मध्य प्रदेश में जो छतरपुर पुलिस है, इनने ये लॉन्च किया यूनिक कैंपेन जिसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम. और इस कैंपेन में they will take care of elderly and helpless people from food to their health. So इसलिए ये जो कैंपेन है इट्स लॉन्च्ड बाय छतरपुर पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश. तो इसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम. अब मध्य प्रदेश में ये लॉन्च की गई है. तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. सेटलमेंट हुई थी 1956 में. कैपिटल यहाँ की भोपाल, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान. तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क. देन अभी हमने जो पिछले 1-2 महीने में जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ी हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो भी रिवाइज कर लेते हैं. जैसे जीवन अमृत योजना लॉन्च की गई थी टू इंक्रीज इम्यूनिटी. देन जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई थी फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट ₹11 पर मास्क. देन टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च की गई थी फॉर स्टूडेंट्स and they also started radio schools. Then Sankalp Yojana in Amriya district to help old age people. Then Madhya Pradesh also topped in implementation of PM self funding scheme. So अभी recently PM self funding scheme को implement करने के लिए मध्य प्रदेश टॉप पे रहा. Then मेरा घर मेरा विद्यालय ये भी यहाँ लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में. Then recently यहाँ के गवर्नर है लालाजी टंडन, he died recently. Then MP पुलिस launched FIR आपके द्वार. करमवीर अवार्ड फॉर एमपी पुलिस ये भी लॉन्च किया गया. सो अब रिसेंटली एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया. तो उसके अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में ही है. तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज वन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? सो रिसेंटली रोनी ओ सुलेवन, ये है रोनी ओ सुलेवन. इन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है. नेक्स्ट, हु विल इनॉग्रेट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन कौन करेगा? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया will inaugurate the World Solar Technology Summit that will be held on September 8, 2020. और सो ये फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट होने जा रही है 8 सितंबर 2020 को. इसमें जो इनॉग्रल एड्रेस होगा दैट विल बी बाय श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स? इंडिया टुडे इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामिक पुस्तक किसने लिखी है? सो ये बुक लिखी है रिसेंटली हर्षिशा एंड प्रदीप के चिबर, इन दोनों ने ये बुक लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड अ लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व्स? हाल ही में किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? सो रिसेंटली Turkey has recently discovered a large natural gas reserves. So टर्की में ये large natural gas reserve डिस्कवर किए गए हैं. तो टर्की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं. So it's located on Anatolian Peninsula in Western Asia. So देखते हैं ग्लोब में इसकी लोकेशन. तो ग्लोब में ये है इंडिया और यहाँ पे ये है टर्की. कैपिटल यहाँ की अंकारा, प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान एंड करेंसी यहाँ की तुर्किश लीरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार, he has been appointed as the new election commissioner of India, and Kumar will be the chief election commissioner in the next general election 2024. Next question, recently who has been awarded the USISPF Leadership Award of 2020?
हाल ही में किसे USISPF 2020 के नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? सो रिसेंटली आनंद महिंद्रा ही हैज बीन अवार्डेड द USISPF यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड 2020। सो ये आनंद महिंद्रा को रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द अपकमिंग बुक वन अरेंज्ड मर्डर? हाल ही में किसने अपनी आगामी बुक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? सो रिसेंटली चेतन भगत हैज अनाउंस्ड हिज अपकमिंग बुक वन अरेंज्ड मर्डर। सो इस बुक का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक? डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने रिसेंटली शपथ ली है? सो लुइस रुडोल्फो अबिनेडर ही हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। सो ये बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। तो देखते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो डोमिनिकन रिपब्लिक ये एक आइलैंड कंट्री है इन द कैरिबियन रीजन। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। सो ग्लोब में ये है USA एंड यहाँ पे है ये आइलैंड कंट्री, ये है यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक। कैपिटल यहाँ की सेंटो डोमिंगो एंड प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं लुइस एबेंडर। करेंसी यहाँ की पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड एंजेला बक्सटन वाज अ फेमस? हाल ही में निधन हो गया एंजेला बक्सटन, वह एक प्रसिद्ध, ये है एंजेला बक्सटन जिनका भी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है। शी वाज अ फेमस ब्रिटिश player and she won women's double titles at both French Championship and Wimbledon in 1956. Now next question, recently Ashwini Bhatia has been appointed as the MD of which bank? हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक के MD नियुक्त किया गया है? So recently Ashwini Bhatia he has been appointed as the MD of State Bank of India. अब ये बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू SBI। सो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रेडिसेसर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका 1921 से 1955। देन इन 1925 इसका नाम SBI रखा गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। देन रजनीश कुमार है इसके करंट चेयरमैन और अश्विनी भाटिया ये इसके नए MD बने हैं। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। Which country has celebrated its National Day of Mourning on 15th August? किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय मौन दिवस बनाया है? So recently बांग्लादेश has celebrated its National Day of Mourning on 15th August. Then मैंने आपसे पूछा था who was the first woman president of Indian National Congress? तो ये थी अन्नी बसंत। अन्नी बसंत was the first woman president of Indian National Congress who presided the Indian National Congress at Calcutta session of 1917। देन मैंने आपसे पूछा था स्टेट कॉल्ड एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया, तो वो है उत्तर प्रदेश। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स? किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है? सो इसमें आपको बताना है हु इज द फर्स्ट नंबर इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? तो आपको बताना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब लॉन्च की गई थी, इसकी आपको डेट बतानी है। देन बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आपको बताना है उस बाउंड्री लाइन का नाम। तो कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स इसका आंसर करने की कमेंट बॉक्स में। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।